अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने। रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के लिए तैयारी तो अभी से स्टार्ट करनी पड़ती है। ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान में हमें इबादत करनी होती है, हमारे पास टाइम कम होता है। सहरी और अफ्तार की तैयारी अलग होती है और बच्चों के साथ तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी रमज़ान प्रिपरेशन की शॉपिंग। तो मैं यहाँ आई हूँ मार्ट। मैंने काफ़ी जगह देखा, बहुत सारे सुपर स्टोर्स देखे, छोटी छोटी मार्केट्स देखी जहाँ पे ग्रोसरी के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं। तो फाइनली जो मैंने चूज़ किया जहाँ से मैं अपनी रमज़ान प्रिपरेशन की शॉपिंग कर रही हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग, वो है गार्डन सुपर स्टोर। आई थिंक इसकी कराची में 2 ब्रांचेस हैं या पाकिस्तान में भी होंगी, इसका मुझे आइडिया इस वक्त है नहीं। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी वो भी। लेकिन मैं यहाँ शॉपिंग करना, और यहाँ आप यकीन करेंगे कि यहाँ पे रेट्स ओवरऑल कराची से बहुत ज़्यादा कम हैं। ठीक है, हर चीज़ पे इन्होंने डिस्काउंट रखा हुआ है, हर चीज़ पे इन्होंने पैकेजिंग के साथ सेल रखी हुई है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र्स रखी हुई हैं। इनकी ऑफ़र्स बहुत अच्छी है। खैर आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मैंने मिस कर दी क्योंकि जब तक मैं पहुँची थी तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी थी। खैर लेकिन जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, जैसे मुझे साबुत गरम मसाला चाहिए था, धनिया चाहिए था, सूखा धनिया, ज़ीरा। आपको पता, जैसे मैंने बताया, ज़ीरा और साबुत धनिया मैं घर में ख़ुद पीसती हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कैसे पीस के मैं स्टोर करती हूँ। बाकी मुझे दालें चाहिए थी तो वो मैं चेक कर रही थी कि कौन सी ठीक है कौन सी ठीक नहीं है। यहाँ काफ़ी सारी जो ऑफ़र्स थी वो उस वक्त ख़त्म हो चुकी थी। इन्होंने बोला था कि हम रीस्टॉक करेंगे। तो आप लोगों को भी अगर जाना है तो आप जल्द से जल्द जाके अपनी ग्रोसरी शॉपिंग रमज़ान प्रिपरेशन की कर सकते हैं। तो मुझे तो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैं ले रही थी। मुझे ऑयल लेना था लेकिन यहाँ पे ऑयल ख़त्म हो चुका था। मुझे बच्चों के स्नैक्स वगैरह की कुछ चीज़ें लेनी थी, वो भी नहीं थी। मिल्क के पाउचेस लेने थे, वो भी ख़त्म हो चुके थे। खैर जो चीज़ें मैंने ली मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। मैंने नॉर्मल सी चीज़ें ली। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों पे इन्होंने डिस्काउंट रखे हुए थे और डिस्काउंट ऑफ़र्स थी। ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे इन्होंने जो है 20 to 30 रुपीज़ ऑफ़ रखा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हर प्रोडक्ट पे 30 या 20 रुपीज़ ऑफ़ आपको मिल रहा है और आप पूरी ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि आपको वो कितना ज़्यादा कम मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ली अपनी ग्रोसरी में और जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस मैं यहाँ से सामान अपना कलेक्ट कर रही थी क्योंकि आपको पता है रमज़ान में कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। रमज़ान में निकलना, दिन में हम निकल नहीं सकते क्योंकि एक तो यहाँ समर्स होंगे, समर्स में इस दफ़ा फिर अगेन रमज़ान आ रहे हैं। अल्लाह पाक सबको रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आसानी पैदा करे, आमीन सुम आमीन। तो रमज़ान में डे टाइमिंग्स में निकलना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है और मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं डे टाइम में मतलब रोज़े में निकलूँ। और आफ्टर इफ़्तार तो हिम्मत ही नहीं होती इंसान की, और आधे से ज़्यादा जो है शॉप्स वग़ैरह भी क्लोज़ होती हैं क्योंकि तरावी वग़ैरह के लिए लोग जाते हैं। तो फिर इसलिए कोशिश करें कि आप सब भी रमज़ान से पहले ही रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो हाफ़ मेरी ग्रोसरी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, हाफ़ मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। वो मैं कहीं और जाऊँगी, वहाँ पे भी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊँगी। अब खैर मेरी ग्रोसरी हो गई है शॉपिंग कंप्लीट, तो मैं अब जा रही हूँ अपने घर वापस। मेरे बच्चे सो रहे थे तो मैं उनको सोता हुआ छोड़ के मैंने कहा चलो तुम लोग अपना नैप टाइम कंप्लीट करो, मैं जब तक ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि बच्चों के साथ शॉपिंग करना और ग्रोसरी शॉपिंग और टॉडलर हो अगर आपके साथ तो वो तो इम्पॉसिबल ही है। मतलब जो चीज़ें आप लेने आते हैं वो तो आप लेते नहीं है, इसके अलावा आप बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आप ले आते हैं और आपको कुछ समझ में भी नहीं आता। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है। तो मैं अवॉइड ही करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जाऊँ, स्पेशली ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। अकेले आप सुकून से जाते हैं, लिस्ट बनाई भी होती है। जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो आप लिस्ट बना के लेकर जाएं। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि ऐसी चली जाती थी और आधी चीज़ें भूल के आ जाती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग मदर्स हैं, हमारे माइंड में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं जब से हम उठते हैं, बल्कि सोते हुए भी मुझे लगता है कि हम लोग के माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं। मतलब हम लोग सोच रहे होते हैं कुछ ना कुछ, बच्चों के बारे में, घर के बारे में, खाना क्या बनाना है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हम पर। तो लिस्ट बना लेंगे ना तो आप इजी रहेंगे। तो तब से मैं लिस्ट बना के लेकर जाती हूँ तो मेरी कोई भी चीज़ रहती नहीं है। जो चीज़ें मुझे ग्रोसरी के लिए जिस मंथ के लिए चाहिए होती है वो मैं आसानी से परचेज़ कर लेती हूँ। अब ये मैं जब घर आई हूँ तो मुझे पता चला कि मेरा बेटा उठ के बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो मामा मामा कह रहा था। फिर मुझे बोला बाहर लेकर चलो, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ।
वैसे तो ये व्लॉग मुझे कल अपलोड करना था, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़ा लेट हो गया है। तो ये है वुमेंस डे वाले दिन का व्लॉग। ये मुझे कल आपसे शेयर करना था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उसमें बिज़ी थी। हम मदर्स का यही है कि अगर बच्चा बीमार हो जाए तो माँ अपनी हर चीज़ भूल के बस बच्चे में ही लग जाती है। तो अब जाके वो थोड़ा सा सेटल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा मैं अपना व्लॉग अपलोड कर दूँ। तो ये मैं इनको लेकर जा रही हूँ थोड़ा सा आउटिंग के लिए, ताकि मेरे बेटे का मूड फ्रेश हो जाए। परसों से ही इसका मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ था, इसीलिए इसकी जो है सेकेंड डे तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रही। तो अब मैं इनको लेकर जा रही हूँ आउटिंग पे। इनको आउटिंग पे जाना बहुत पसंद है, ज़ाहिर सी बात है हर बच्चे को पसंद होता है बाहर जाना, क्योंकि जो ये 2019 के बाद के जो बच्चे हैं ना बेचारे, मैं कहती हूँ उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि उनको घर में रखा गया, आइसोलेट कर दिया गया और क्वारंटीन में रखा गया। तो वो बच्चे ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बाहर जाने के लिए। तो फाइनली हम अपने स्पॉट पर आ गए हैं। ये मैं आई हूँ इस वक्त कराची की मशहूर चाट खाने के लिए। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, और मेरा बेटा चाट तो नहीं खाता, लेकिन जो उसकी पापड़ी होती है वो उसको बहुत पसंद है। तो खैर बच्चों की थोड़ी सी ऐसे आउटिंग भी हो जाती है और बच्चे खुश भी हो जाते हैं, और हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो ये आप इनकी हरकतें देखिए। बच्चों को ही देखकर खुश हो जाते हैं। अभी इनका मूड इतना ऑफ था, रो रहे थे, और अब माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक है। खैर मैं अब आपको बताती हूँ कि ये चाट कहाँ की है। तो ये है एक्सपो सेंटर के ऑपोजिट साइड, हसन स्क्वायर के बराबर में ही ये चाट वाले होते हैं, और ये ऑलमोस्ट 40 साल पुराने चाट वाले हैं। और इनकी चाट बहुत ही रीज़नेबल होती है और बहुत मज़ेदार, और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो जो कराची में रहते हैं, हो सकता है कि उन्होंने ट्राई किया, वो जिसने ट्राई नहीं किया वो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मेरी बेटी की खुशी देखें चाट के लिए। मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बाहर आना जाना बहुत, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से जब से कोविड आया है तो हम घर में ही स्टक होके रह गए हैं। बाहर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आजकल वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है, असर के बाद का टाइम, और इतना खूबसूरत वेदर हो रहा है। इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, इतनी प्यारी हवा चल रही है, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी। और फाइनली हमारी चाट यमी सी मज़ेदार किस्म की चटपटी चाट। खैर हम तो चटपटी नहीं खाते, क्योंकि स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो नॉर्मली। अच्छा खैर हमने अब चाट वाट अपनी खा ली, पी ली, इंजॉय कर लिया, और अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर। बच्चों को ये छोटी मोटी आउटिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे भी फ़्रेश हो जाते हैं, और स्पेशली मदर्स भी फ़्रेश हो जाती हैं, क्योंकि मदर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, और वर्किंग मदर्स के ऊपर तो समझिए डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उनको घर भी देखना है, उनको बाहर भी देखना है, और उनको हर चीज़ अपने बच्चों के लिए परफेक्ट भी चाहिए। तो ऐसे हालात में अगर माँ खुश होगी, माँ एक्टिव होगी, तो घर का माहौल और बच्चे भी एक्टिव ही होंगे और खुश रहेंगे। मैं अक्सर अपने बच्चों को इस तरीके से शाम के टाइम पे ले जाती हूँ बाहर, ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश फील करे, क्योंकि घर में रह कर हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। तो शाम के टाइम बाहर लेकर जाना, स्पेशली डे टाइम में बच्चों को बहुत, स्पेशली छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डे टाइम में हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही होती, क्लियर नज़र आ रही होती। रात में थोड़ा अंधेरा होता है, बच्चे इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं इस तरह, जब से थोड़ा सा वेदर ठीक हुआ है, मतलब सर्दियां ख़त्म हुई हैं, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है बच्चों को बाहर ले जाना, और लास्ट ईयर की जो विंटर्स अभी गुजरी हैं उसमें से तो मतलब पूरा पाकिस्तान ही बीमार ही रहा है। तो इसी तरह हम लोग घर में ही स्टक रहे सर्दियों की वजह से भी। तो गर्मियाँ जब से स्टार्ट हुई हैं तो मैं अपने बच्चों को वीक में एक दफ़ा ज़रूर बाहर लेकर जाती हूँ। आप भी अपने बच्चों को बाहर लेकर ज़रूर जाया करें, कहीं घर के करीब कोई पार्क हो, कोई ऐसा एरिया हो, कोई प्ले एरिया हो। उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक तो एक्टिविटी मिल जाती है, क्योंकि घरों में रह कर एक्टिविटी तो बच्चों की ख़त्म ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो बाहर निकलते हैं, पार्क जाते हैं, तो थोड़ा सा उनकी बॉडी ये एक्टिविटी भी हो जाती है और वो फ्रेश फील करते हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। हम भी कहीं बाहर से होकर आते हैं तो कितना फ़्रेश फ़ील करते हैं। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। बच्चों ने बहुत इन्जॉय कर लिया है, इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, मेरी बेटी ने बहुत इन्जॉय की। अब ये वापस घर आए हैं तो आप इनकी खुशी की इंतहा नहीं देखें, ये कितना खुश हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं, एक्टिव हो गए। तो बस बच्चों की ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो हम मदर्स जो हैं पूरी कर सकती हैं और करना भी चाहिए। फाइनली मेरे बेटे का मूड अच्छा हो गया और वो बहुत खुश है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।